ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जमे हमरा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जन हमरा क्या कसूर है। को गोदी में साले सौत को लाल पिटिया साले के मातरे पिता को मायके में डोले कर सिंगार। अंगना में कदम अब कर रही है धीरे 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 रुक्मणी बड़ी हो रही है। एक दिन रुक्मणी गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही है तो रुक्मणी की मां ने देखा, विचार किया बिटिया शादी के योग्य है। जब देखा कि बिटिया बड़ी हो रही है तो महाराज को बुलाया। राजा भीष्मक से कहा है कि आप राजकाज में लगे रहते हो, बिटिया शादी के योग्य हो रही है, और मैंने पहले भी बताया कि अगर बिटिया घर में शादी के योग्य है और बाप सुखी नींद सो रहा है तो वो नरक का भागी होता है। बेटी के लिए जब लड़का देखने जाओ, इतना याद रखना, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, दामाद के दरवाजे पर कार न हो तो चलेगा, दामाद के यहां गाड़ी कार न हो तो चलेगा, लेकिन दामाद में संस्कार होने बहुत जरूरी है। गले में मोटी सी चेन, हाथ में महंगा सा फोन, ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो बोलता कैसा है, सम्मान उसका, इज्जत समाज में कैसी है, ये जरूर मायने रखता है। आप पहले अगर लड़का देखने जाएं और गांव वाले कहते भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और भाई गांव वाले कह दे भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर गांव वाले कह दे कि खाते पीते हैं तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। यहां
विद्वानों ने कहा है कि राजा भीष्मक को बताया, महाराज कोई लड़का देखो। बोले ठीक है, जरूर देखूंगा। राजा राज्य में पहुंचे, अपने बड़े बेटे से बोले, रुकुम कोई लड़का देखिए। बोले बिल्कुल, आपकी नजर में कोई है? बोले है ना, हमारी नजर में एक लड़का है जिसका नाम है शिशुपाल। शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। चंदेरी का रहने वाला है। बोले नहीं, हम उसके घर में अपनी बिटिया नहीं करेंगे। बोले क्यों? जी सो रहे हैं, जो देवताओं और दैत्यों के युद्ध में वर्षों तक जगे, इन्हें ये वरदान लगा था कि जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो ये भगवान ने अपना पीतांबर कालियावन पीछे पीछे मुचकुंद जी के ऊपर डाला, और जैसे ही मुचकुंद जी के ऊपर डाला, आजा आजा आजा, चश्मा दिखा दो। चश्मा मैं लगा ले, मैं लगा ले। नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा। लो भैया, यहां कालियावन पीछे पीछे आया और जाकर के देखा तो पीताम्बर पड़ा है। बोले अरे ओ कन्हैया, इतना बड़ा छलिया है, तू का जाने कि बस तो कोई खेल खेले वो आवे, मोको तो आवे ही ना। कसके लात जमाई है, जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले, काले वन जल करके भस्म हो गया। भगवान बाहर निकल के आए तो कहते हैं, यवने भस्म सान्नीते भगवानम सात्वतर सवा आत्मानम दर्शया मास मुचकुंदाय धीमते। यहाँ जैसे ही भस्म हुए, प्रभु ने चतुर्भुज रूप लिया, मुचकुंद जी को दर्शन दिए हैं। वहां से प्रभु पुनः वापस आए हैं। इधर जरासंध ने मथुरा नगरिया पर ऐसा हमला बोला, उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवाई है। भगवान उस पर्वत से नीचे कूदे, समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। भैया, द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी। यहाँ भगवान ने पूरा सब समाज इकट्ठा किया। भगवान के बड़े भैया हैं बलराम, जिनके